इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m। अब इस बॉडी के चारों तरफ का वो स्पेस जहां तक इसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट या इसके कारण से जो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी दूसरी बॉडी पे लगेगा, दूसरी बॉडी इसके ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके, उस स्पेस का, इसके चारों तरफ वो स्पेस क्या कहलाता है? इसका ग्रेविटेशनल फील्ड। सो ग्रेविटेशनल फील्ड मीन्स स्पेस अराउंड ए मेटीरियल बॉडी अप टू विच इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अब बात क्या आती है? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा कि इस बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड, मान लो मुझे यहाँ लगाना है, यहाँ निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, या यहाँ निकालना है, किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं इस बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो ये बॉडी यहाँ पर यदि हम किसी यूनिट मास को पुट कर दें तो उस यूनिट मास पे कितना फोर्स लगाएगी, उस यूनिट मास पे जो फोर्स लगेगा उसी का नाम क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट। सो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो गया? इस बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में यदि हम किसी यूनिट मास को पुट कर देते हैं तो यूनिट मास को ये बॉडी कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। सो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हुआ? इट इज फोर्स पर यूनिट मास। वी कैन से दैट इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज फोर्स per unit mass, force experienced by a body of unit mass, that is force per unit mass. So we can say that intensity is a vector quantity. अब ये vector quantity तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन किधर होगी? It is toward the center of gravity of this body, जिसका हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं। यदि हम इस बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं तो इस बॉडी के सेंटर की तरफ क्या होगी? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। आई को इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करें यहाँ पर आई से। सो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ दिस बॉडी। नाउ अब देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या है? ग्रेविटी, इस बॉडी की ग्रेविटेशनल फोर्स की ताकत से मतलब, इसकी स्ट्रेंथ से मतलब है, इसकी पावर से मतलब है कि ये किसी बॉडी को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, वो इसकी इंटेंसिटी होगी, राइट। अब मान लो हम यूँ बात करते हैं, सपोज इस बॉडी और यहाँ पर कोई बॉडी पुट कर देते हैं या दूसरा मास जिसको हम नाम दे देते हैं टेस्ट मास, और इस टेस्ट मास का जो मास है वो हम क्या मान लेते हैं? लेट एम नॉट इज मास ऑफ दिस टेस्ट मास। इस बॉडी का मास कितना है? एम। देन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आएगा? एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वेयर, वेर एक्स इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दिस टू बॉडी। ये मास एम नॉट है तो इसको अपन यहाँ पर एम नोट पुट कर देते हैं, राइट। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू बॉडीज ऑफ मास एम एंड एम नोट। अब इंटेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर मास एम नोट की जगह 1 होना चाहिए। सो यदि मैं इस रिजल्ट को दोनों तरफ एम नोट से डिवाइड कर देता हूँ, आई इज इक्वल टू एफ बाई एम नोट इज इक्वल टू जी एम नोट अपॉन एक्स स्क्वेयर, इसको भी एम नोट से डिवाइड कर देते हैं। देन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आई इज इक्वल टू क्या आ गया? एफ बाई एम नोट इज इक्वल टू जी एम अपॉन एक्स स्क्वेयर। दिस इज द फार्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। और यदि इसी को हम वेक्टर फॉर्म में ले आएंगे, देन वेक्टर फॉर्म में इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर आई इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन एक्स स्क्वेयर, और इसके साथ में लगा देता हूँ कैप एक्स। दिस डिस्टेंस इज एक्स, यूनिट वेक्टर एक्स इस डायरेक्शन में होगा। इंटेंसिटी क्या होगी? कैप एक्स के अपोजिट, एक्स के अपोजिट मीन्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ दिस बॉडी। सो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बॉडी whose gravitational field is considered। हम इस बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड कंसिडर कर रहे हैं तो इंटेंसिटी इसके सेंटर की तरफ होगी, राइट। माइनस क्या बता रहा है कि ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव। इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। नेगेटिव साइन शोज दैट दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव। सो दिस इज द इंटेंसिटी। यदि हम इसको डिफाइन करें तो एक नज़र इसकी डेफिनेशन पे डाल लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? सो डेफिनेशन क्या होगी? Intensity of gravitational field at any point is defined as
फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी ऑफ यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी निकालनी है तो उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, कोई यूनिट मास कंसिडर कर लेते हैं और उस यूनिट मास पे जो फोर्स लगेगा उसका नाम क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी, राइट। अब देखो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। यदि हमारे पास में ये जो यूनिट मास है, इस टेस्ट मास की बात करते हैं, इस टेस्ट मास m नोट पे अगर ये टेस्ट मास मूव करने के लिए फ्री हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से, इस बॉडी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से हम ये कहते हैं कि इसमें जो एक्सेलरेशन आया वो मान लेता हूँ मैं a है, कि लेट a इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस बॉडी ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। सो यहाँ से यदि हम a कैलकुलेट करेंगे देन a इज इक्वल टू क्या आया, f बाई m नोट, एंड वी नो दैट f बाई m नोट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका मतलब इस टेस्ट मास के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, राइट, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस टेस्ट मास इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस बॉडी। इस बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर आप कोई टेस्ट मास पुट कर दो और उस टेस्ट मास के अंदर जो एक्सेलरेशन आएगा वो ही क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब यदि हम इस बॉडी को, ये जो हमारे पास में बॉडी है, इस बॉडी को अर्थ कंसिडर कर लेते हैं। सपोज दिस इज अर्थ ऑफ मास m और ये जो टेस्ट मास था दिस इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, देन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड वी नो दैट I इज गिवन बाय I इज इक्वल टू gm अपॉन मैक्स स्क्वायर, और x की जगह क्या ले लिया हमने, रेडियस ऑफ अर्थ। ये जो बॉडी है दिस इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये x किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, I इज इक्वल टू gm अपॉन r square. So we can say that I is equal to gm upon r square, and we know that gm upon r square is equal to g, that is acceleration due to gravity. So यदि हम intensity की units की बात करें तो units of intensity are same as that of acceleration due to gravity, that is meter per second square, or we can say that intensity is force per unit mass, that is Newton per kilogram, right. सो इंटेंसिटी की यूनिट को हम न्यूटन पर किलोग्राम या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।